दुख गयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। दुख गयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी है चरण दुखन लागे। 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 तुम हो बड़े पीर लली मेरी छोटी सी। राम तुम हो बड़े पीर लली मेरी छोटी सी। दुख गयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। दुख गयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। राम जी से निवेदन किया सखियों ने कि हे दूल्हे सरकार कृपा कीजिए, हमारी जानकी जी छोटी हैं, इनका हस्तकमल आपकी सर तक नहीं पहुंच रहा, कृपा करके आप झुक जाइए। लेकिन रघुनाथ जी नहीं झुके। क्यों नहीं झुके? कि रघुनाथ जी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय की मर्यादा होती है कि वो स्त्री के सामने कभी सर नहीं झुकाता। तो मर्यादा में राम जी बंधे हुए हैं, सर भी नहीं झुका सकते। जानकी जी माला पहनाएं तो कैसे पहनाएं? बड़ा आश्चर्य हो गया। अब तो महाराज यहाँ संतों ने अपना अपना मत प्रकट करके कहा। अवध के संत तो कहते हैं बोल तुम्हारी जानकी जी माला लेकर के आई हैं हमारे राम जी को पहनाने के लिए, लेकिन हमारे सरकार जो है वो अपनी मर्यादा में जब खड़े हुए हैं, उन्होंने सर नहीं झुकाया, तो तुम्हारी जानकी हमारे राम जी को माला नहीं पहना पाई। लेकिन अवध के संतों का भाव ये है। लेकिन मिथिला के संत क्या कहते हैं? मिथिला के संत कहते हैं बोल नहीं जी ऐसी बात नहीं है, तो हमारी जानकी जी माला पहनाना ही नहीं चाहती आपके राम जी को। तो क्यों? वो इसलिए नहीं पहनाना। तो उस समय जितना मेरा मन जो विदित हो रहा था, चिंता से व्याकुल हो रहा था, उतनी देर तक जब तक मैं इनको नहीं तड़फा लूंगी तब तक माला नहीं पहना। अब तो महाराज दोनों संतों का मत अलग अलग चलने लगा। लेकिन उसी समय एक सुंदर कवि ने भाव लिखा कि शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। तो सब देवी देवता भी लगे करने स्तुति। सभी देवी देवता भी लगे देवी देवता भी लगे करने स्तुति। सब देवी देवता भी लगे करने स्तुति। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। 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 वही वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची कार से। वही वेद मंत्र पढ़ रहे थे मंगल ध्वज मंगल पुरेवाक्ष मंगलायस्तनो हरि। स्वस्तिना इंद्रो वस्त्रवाह स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः। स्वस्तिनस्तारक्षो हरिष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। वीडियो बना के वीडियो बना अभी बना परेशान है कि राम जी के गले संख्या बना दीजिए वो
भाई साहब ऐसे हो जाता चलाएंगे जो लगे राम जी खड़े हैं, उसी पृथ्वी पर जानकी जी भी खड़ी हुई है। तो पृथ्वी उठने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जितने ऊंचे राम जी होंगे उतनी ऊंची जानकी जी हो जाएंगी। तो उससे पृथ्वी उठाने से बात बनने वाली नहीं है। तो जानकी जी के इस भाव को लक्ष्मण जी ने जब समझा, तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि पहली बार माता जी ने आज्ञा दी है और कहीं पहली बार ही आज्ञा की अवहेलना हो गई तो शायद जीवन में फिर दोबारा आज्ञा मिलने वाली नहीं। तो लक्ष्मण जी समझ गए जानकी जी के मन के भाव को कि माता ने जो आज्ञा दी है, ये इस समय इनकी जो दशा है वो आरत अवस्था है। और जीव की जब आरत अवस्था होती है तो उस समय का भाव है कि रहे न आरत के चित चेतु। आरत अवस्था जब होती है तो चित्त में चेत नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, अच्छा कह रहा हूँ, बुरा कह रहा हूँ, भला कह रहा हूँ या बुरा कह रहा हूँ। निर्णय कह देता है व्यक्ति लेकिन उसको समझ नहीं पाता। तो वही दशा जानकी जी की यहाँ संतों ने वर्णन की। माता जानकी ने लक्ष्मण से कह दिया पृथ्वी को उठा दे, लेकिन लक्ष्मण जी ने जब उसका निर्णय लिया तो देखा कि बात बराबर है, माला पहनने वाली नहीं है इससे। तो स्वयं लक्ष्मण ने उपाय किया। इतना समझ के लक्ष्मण तत्क्षण हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण तत्क्षण हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। ओ श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए लक्ष्मण जी। जय हो। राम जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले देखो कितना आदर्शवादी भाई है मेरा, जो आज 10,000 राजाओं के समूह के बीच में आकर के मेरे चरणों में लंबा लेट गया। क्योंकि भारतवर्ष की सनातन परंपरा ऐसी ही थी सज्जनों कि अगर छोटा व्यक्ति कोई साहसी का कार्य कर दिखलाता था तो बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो उनको आशीर्वाद देते थे। और कहीं वयो बुजुर्ग के द्वारा कोई बढ़िया साहसी का कार्य हो जाता था तो छोटे लोग जो होते थे तो उसके चरणों में वंदन प्रणाम किया करते थे। तो वही राम जी ने सोचा कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ और 10,000 राजाओं के बीच में मैंने शिव धनुष तोड़ा है। ये खुशी शायद लक्ष्मण से बर्दाश्त नहीं हुई, इसी कारण मेरे चरणों में आकर के गिर गया। लेकिन कभी तो कुछ और ही कहता है कि गिरते ही चरणों में जो समाधि सी लगा ली, गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा ली। एक होता है प्रणाम, प्रणाम होता है क्षण दो क्षण का, और समाधि उसका कोई पता नहीं कब खत्म होगी। तो लक्ष्मण जी को पड़े पड़े काफी समय बीत गया। भैया पीछे हट जाइए थोड़ा थोड़ा माइक से, यहाँ से कह रहा है माइक वाला हमसे, पीछे हट जाइए यहीं से। गिरते ही चरणों में जो समाधि सी लगा ली, गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा ली। जय रामचंद्र आपके जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। राम जी ने देखा कि लक्ष्मण खड़ा नहीं हुआ, ये तो पड़ा की पड़ा रह गया, इसका मतलब इसके मन में प्रणाम का कोई भाव नहीं है, प्रणाम करने नहीं आया, ये तो कुछ दूसरा ही काम करने आया है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को। जय बाल जानकी पत्थर से डाल दी, जय बाल जानकी पत्थर से डाल दी। जय रामचंद्र आपके जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, 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 जय जय हो जानकी। अब बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर
अब तक केवल रामचंद्र भगवान की जय बोलती थी, लेकिन अब जानकी जी साथ में आ गई। अब बोलनी है सियावर रामचंद्र की। और जब भगवान का राज्य